जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, महानुभाव सज्जनों, हमारा गोवंश चैनल नए स्वास्थ्यवर्धक वीडियो निरंतर रूप से आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा है। आपको हमारे गोवंश चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का बटन भी दबाएं और अपने इष्ट मित्रों को भी प्रेषित करें, जिससे उनको नवीनतम जानकारी मिले और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। आज के विषय में आयुर्वेद हमारे जीवन में क्या भूमिका रखता है, आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद को किस तरीके से स्वास्थ्य से जोड़कर हम अपने स्वास्थ्य को दीर्घायु लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आयुर्वेद के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराने का यह एक वीडियो बनाने का योजना बनाई है। आयुर्वेद के मुख्य रूप से 2 लक्ष्य निर्धारण किए गए हैं, जिसमें एक लक्ष्य तो है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य की रक्षा देना, व्यक्ति निरंतर रूप से स्वस्थ बना रहे, ऐसा उसको आवश्यक जानकारी, सुझाव, परामर्श देना। अगर किन्हीं कारणों के कारण अगर व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो रोगी को किस तरीके से ठीक करके उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसको स्वास्थ्य लाभ देकर दीर्घ आयु प्रदान करना, स्वास्थ्य लाभ देना। रोग विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से 2 तरीके से होते हैं। शारीरिक रोग का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर होता है, साथ ही मानसिक रोग का प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। जबकि आयुर्वेद में शारीरिक मानसिक से ऊपर उठकर मनोदैहिक मानकर शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर रोग की चिकित्सा के प्रावधान, रोग के बचाव के पहलुओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है। आयुर्वेद में जो चिकित्सा पद्धति है वो बहुत ही व्यापक है। जैसा कि सर्वविदित है कि 148 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिसमें से आयुर्वेद भी एक बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में देखने में आता है कि रोग के लक्षण देखकर उसकी चिकित्सा पर ध्यान किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में चिकित्सा रोग के लक्षण न देखकर बल्कि रोगी के मन, बुद्धि, शारीरिक प्रकृति, वात, पित्त, कफ, वेग और सामूहिक रोग के कारणों को संगठनात्मक रूप से लेकर, संस्थानिक रूप से लेकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के उपरांत रोग के लक्षण को यहाँ महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, बल्कि उपरोक्त बताए गए बिंदुओं को ध्यान में रखकर रोग की चिकित्सा पद्धति पर ध्यान दिया जाता है और वो चिकित्सा पद्धति सर्वांगीण, लाभकारी, बहुउद्देश्य और फलदायी होती है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आयुर्वेद में प्रयुक्त रसायन बहुत ही सरल, सुलभ, आसान होते हैं, जो कि रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाते हैं। औषधियाँ हम एक उद्देश्य के लिए लेते हैं, लेकिन उसके बहुआयामी रिजल्ट हमारे सामने निकल के आते हैं। निश्चित रूप से जो औषधियाँ दी जाती हैं वो रोग प्रतिरोधकता को ध्यान में लेकर दी जाती है। पथ्य, अपथ्य, खाने के नियम, क्या खाएं क्या ना खाएं, हितकारी अहितकारी भोजन के बारे में, मेल बेमेल भोजन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए आयुर्वेद ये नियम बताता है कि किस तरीके से हम स्वस्थ रहकर अपने घर, परिवार, समाज, राष्ट्र की उन्नत देखभाल, आदर्श स्थापित कर
एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। औसत चिकित्सा में ऋतुचर्या, आहार विहार, खान पान, दैनिक दिनचर्या आदि अनेक पहलुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करके रोगी की सर्वांगीण चिकित्सा की जाती है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि रोगी किस तरीके से सर्वांगीण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। रोगी की मानवीय चिकित्सा, उसको सर्वांगीण सुख प्रदान करने की चिकित्सा आयुर्वेद के अंतर्गत निहित है। जैसा कि सर्वविदित है, मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन सब की प्रस्तुति, इन सब की प्राप्ति आयुर्वेद के बिंदुओं पर निहित है। एक स्वस्थ व्यक्ति होगा तभी वो अपने घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र की अच्छी उन्नति, समृद्धि, सर्वसंपन्नता प्रदान कर सकता है। और स्वस्थ व्यक्ति की अवधारणा आयुर्वेद में बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई है और माना भी है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को किस तरीके से बहुआयामी उद्देश्य को लाभ देते हुए वो किस तरीके से अपने समाज में अपने आप के मित्र, अमित्र, रहन सहन, खान पान, ऋतुचर्या, दैनिक दिनचर्या, आहार विहार, व्यवहारिक संबंध, पड़ोसी के संबंध, खान पान आदि विभिन्न पहलुओं पर व्यवहारिक जानकारियाँ भी आयुर्वेद के अंतर्गत निहित हैं। और मन, बुद्धि, बल, विवेक को किस तरीके से बहुआयामी रूप बनाकर, बहुआयामी बिंदु बनाकर किस तरीके से आयुर्वेद में चिकित्सा के विभिन्न पहलू दर्शाए गए हैं और बताया गया है कि किस तरीके से समाज में सर्वांगीण विकास संगठनात्मक रूप से रहकर, सोशल बनकर, और किस तरीके से हम अपने आप को सुदृढ़ व सुखद बनाकर एक व्यक्ति अकेला स्वस्थ न रहे बल्कि सामूहिक रूप से, संगठनात्मक रूप से स्वस्थ रहे, अपने दूसरों के दुख में वो दुखी हो, दूसरों के सुख में भी सहभागिता हो, अपने सुख में दूसरे लोगों की सहभागिता हो और एक संपूर्ण जीवन शैली के तहत मानव किस तरीके से सर्वांगीण विकास स्थापित कर सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का मूल सिद्धांत सर्वांगीण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है और जीवन शास्त्र विज्ञान में बहुत से बहुआयामी उद्देश्यों को लेकर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति निहित है। आयुर्वेद का जैसे मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब समृद्ध हों, सब संपन्न हों आदि अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं को आयुर्वेद के अंतर्गत निहित किया गया है। जैसा कि सर्वविदित है, वेद हमारे सबसे पुराने ग्रंथ हैं और वेदों में आयुर्वेद उसी का एक भाग है और आयुर्वेद के अंतर्गत एक संपूर्ण स्वास्थ्य है। एक व्यक्ति किस तरीके से अपने जीवन को आयुर्वेद से जोड़कर सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का आध्यात्मिक, सामाजिक, भौतिक, आर्थिक पहलू भी इस आयुर्वेद तंत्र से जुड़कर व्यक्ति का सुलभ होता है, आसान होता है। और मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को किस तरीके से व्यक्ति सहजता से, सुगमता से प्राप्त कर आवश्यक लाभ प्राप्त करता है और मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी आयुर्वेद हर व्यक्ति का सहयोग, सुझाव, परामर्श देकर उसको सर्वांगीण जीवन स्वास्थ्य लाभ देना आयुर्वेद का मूल मंत्र है। तो मेरा निवेदन कि हम आयुर्वेद से जुड़ें, आयुर्वेद बिंदुओं से जुड़ें, आयुर्वेद के सिद्धांत, महत्वता, उपयोगिता के पहलुओं को हम अपनाएं और निश्चित रूप से एक सुखद, समृद्ध स्वास्थ्य को हम किस तरीके से स्थापित कर सकते हैं अपने जीवन में, उन बिंदुओं को अपनाकर हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। आयुर्वेद का एक मूल मंत्र भी है कि हम रोग की बात नहीं करते,
रोग के उपचार पहले या रोकथाम की बात हम करते हैं, रोग हो ही ना, उपचार से ज़्यादा भला है कि उसकी रोकथाम। प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर। तो हम आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों में अगर हम जाएं तो रोग के रोकथाम पहलू पर हम ज़्यादा विशेष आयुर्वेद हमें मार्गदर्शित करता है, और किस तरीके से हम रोगों की रोकथाम कर अपने स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने सामाजिक तंत्र में जुड़े हुए व्यक्तियों को लाभ पहुंचा सकते हैं। और यदि किन्हीं कारणों से अज्ञानवश अगर कोई व्यक्ति रोगी हो भी जाता है तो सहज, सुगमता, आसान, निरापद आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है जो कि आयुर्वेद की देन है। रोगी को रोग के प्रति जागरूक कर रोग से उसको बाहर निकालना इसके मूल मंत्र में शामिल है। तो मेरा पुनः निवेदन, हम आयुर्वेद से जुड़े, अपनी भारतीय पद्धति संस्कृति से जुड़े, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े। हमारे मूल आयुर्वेद चिकित्सा मंत्र है, इसको हम अपनाएं और सर्वे भवन्तु सुखिनः के संकल्प को हम चरितार्थ करें। आज के लिए केवल इतना, और आपसे पुनः निवेदन, आप हमारे गोवस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का बटन भी दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर पॉइंट करें, जिससे कि आपको नवीनतम वीडियो आपको समय रहते मिल सकें। आपके कोई सुझाव परामर्श हों तो भी आप हमें अवगत कराएं। आपकी और अधिक कोई विशेष जानकारी के लिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप प्रश्न के माध्यम से अपने विचार लिखें। निश्चित रूप से आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। गोवस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए केवल इतना। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। ओम।